वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के एक और टॉपिक के बारे में, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज और टाइप्स। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी और उनके टाइप्स के बारे में, और जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और कितनी तरह की होती है फिजिकल क्वांटिटीज। बात करते हैं सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ये आपका यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन क्या कह रही है कि वो क्वांटिटी जो कि मेजर की जाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उससे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं। यानी कि क्या सभी क्वांटिटी फिजिकल होती है? हाँ, सभी क्वांटिटी फिजिकल होती है। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? अब मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो आपने अपने क्या किया, कोई सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया और उसकी लेंथ को मेजर कर लिया। इस तरीके से क्या किया, आपने उसको डायरेक्ट मेजर कर लिया। अब आपको पता है कि आपने किसी चीज का अगर मास, अगर किसी आपको चीज का वजन करना हो, तो आपने अगर 2 किलो शक्कर वजन करना है, तो आपने सिंपल से वेट मशीन पर रख के वहां वजन कर लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अर्थ का वजन बताना है, तो आप अर्थ का वजन कैसे करोगे? क्या आप उसको भी वेट मीट पर रख के वेट नापने वाली मशीन पर रखोगे? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे आपको मानना है कि मेरे घर से आपके घर की दूरी कितनी है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। ये आप क्या स्केल से मेजर कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर, स्कूल, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे लेंथ मेजर की जा सकती है। बट मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको यहाँ से धरती से चांद की दूरी बतानी हो, जो कि नेचुरल सैटेलाइट, और हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिससे हम मेजर कर सके, तो फिर आप कैसे मेजर करेंगे कि यहाँ अर्थ से मून की दूरी क्या है। इस तरह के मेजरमेंट के लिए हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्टली मेजरमेंट। जो हमने अर्थ से मून को मेजर किया, वो क्या इनडायरेक्टली मेजरमेंट किया, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है? सभी क्वांटिटी फिजिकल होती है। क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज़ का अमाउंट, या फिर कह सकते हैं कि काउंट, किसी चीज़ को काउंट करेंगे तो उस चीज़ की क्वांटिटी हो जाती है, अमाउंट को हम क्वांटिटी बोल देते हैं। मास होती है, लेंथ होती है, फिजिकल क्वांटिटी, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये जितनी भी क्वांटिटी होती है सभी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती कितने टाइप की है। क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये दोनों क्वांटिटीज आपस में लिंक है। अभी मैंने आपको क्वांटिटी समझाई, तो क्वांटिटीज क्या होती है? मेजर वैल्यू को हम क्वांटिटी कहते हैं। ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, क्या डिफरेंस है इसमें फंडामेंटल और डिराइव में, तो इसको चलिए समझते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट, ध्यान से सुनिएगा, विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम इंडिपेंडेंट ट्रीट करते हैं, यानी कि उसे हम किसी और क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 होती है हमारे पास। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल आपको पता है, लुमिनस इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। ये क्या है? 7 होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इनको किसी और के टर्म में नहीं लिखा जाता, किसी और के टर्म में ड्राइव नहीं किया जा सकता। अब कैसे? अब इसमें आपसे कहूँ कि मेरा जो वजन है, वो 50 kg है। मान लेते हैं कि मेरा एक बॉडी है, उसका वजन 50 kg है। अब मैं आपसे कहूँ कि इस जो 50 kg वजन है, इसको आप केजी में नाप के, इसको आप मीटर में नाप के बताओ, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है किसी और क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वैसे ही मैं आपको कहूँ कि ये एक लेंथ है, लेंथ कितनी? 15 मीटर, और इसको मैं कहूँ कि आप इसे फोर्स के फॉर्म में चेंज करके, सॉरी फोर्स बोल रहा हूँ, इसमें से किसी और फिजिकल क्वांटिटी को ले लेते हैं, इसको टेम्परेचर में चेंज करके बताओ, तो ये एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या हम उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ये सिर्फ 7 ही होती है, तो आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं, आप 7 पढ़ लेंगे आपके लिए काफी है। और इन्हीं क्वांटिटी से जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है वो बनी हुई होती है। बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान सुनिए, ये भी फिजिकल क्वांटिटी होती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डेफिनेशन क्या करिए? डेफिनेशन में भी फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपको ध्यान समझना है। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बताई 7, तो
उन सातों से जो क्वांटिटी डिराइव होती है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ एग्जांपल हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्स्ट्रा है, तो पहले स्पीड की बात कर लेता हूँ। तो आपको पता है स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है स्पीड होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, और टाइम भी आपको पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो ये जो स्पीड है वो क्या हो गई? ये डिराइव क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लेंथ और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटी का मिक्सअप बनी है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इसलिए इसे डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि ये फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आई हुई होती है और ये फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है। वैसे एक्सेलरेशन की बात करूँ तो आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी क्या होगी? पहले बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टी। सो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब ये वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? अब वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक लेंथ है, और टाइम तो आप पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है ही है। तो ये जो वेलोसिटी हो क्या है? डिस्टेंस हो गई और टाइम हो गई, और ये जो टाइम है ऑलरेडी टाइम है। तो ये क्या हुआ है कि ये भी डिस्टेंस और टाइम से मिलकर एक्सेलरेशन आया, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी। ये जो डिराइव क्वांटिटी है वो एक्सेलरेशन, जो डिराइव क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस और टाइम, जो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैसे फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है। मैं अगर बात करूँ फोर्स की, तो ग्रेविटेशन मास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सो ये क्या है? फोर्स और F इक्वल टू मा भी होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंड करती है, ये दोनों फॉर्मूला। वैसे मैंने यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ले लिया। फोर्स काफी तरीके के होते हैं। अगर इससे देखा जाए, ग्रेविटेशन के फोर्स से देखा जाए, तो जी भी एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक क्वांटिटी, मास भी एक क्वांटिटी है। सो ये जो मास है ये क्या है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ग्रेविटी भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सो ये क्या हो गई? जो फोर्स क्या हो गया? डायरेक्ट क्वांटिटी। आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास भी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी। और यही मैंने आपको समझाया कि एक्सेलरेशन भी जो है, एक्सेलरेशन भी किससे मिलकर बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फोर्स क्या हो जाएगी? डायरेक्ट क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी। आई होप कि आपको दोनों तरह की क्वांटिटी समझ में आई होगी, आप दोनों तरह की क्वांटिटी में डिफरेंस कर पाए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।